अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम है कि विंटर वैकेशन जो हमने कही थी कि होने वाली है, अल्ताफ़ साहब ने भी इसके बारे में पहले ही बताया था। अब अल्ताफ़ साहब से ये गुजारिश है कि वो बच्चों के प्रिकॉशंस के साथ साथ उनके पढ़ाई के मतलब भी कुछ फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं अल्ताफ़ आपका मेज़बान फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक नया मौजू लेकर विंटर वैकेशंस, क्योंकि आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस साल की जो विंटर वैकेशंस हैं या सरमाई तातीलात वो वक्त से पहले ही थोड़ा उनको किया गया ताकि जो सर्दी है उससे बच्चों को बचाया जा सके। जो कड़ाके की ठंड थी माइनस पे चला गया था, तो इस हवाले से जो डायरेक्टोरेट है और जो हमारा इंतज़ामिया है उन्होंने फ़ैसला किया कि इसे वक्त से पहले ही हम कर लें। तो प्रिकॉशन जो हैं बच्चों के लिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो DSA के है डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, उन्होंने कुछ एक प्रिकॉशंस एकेडमिक हवाले से हमें दी हैं कि बच्चों को क्या करना है और कैसे वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रख सकते हैं और आने वाले वक्त में जो उनका फाइनल एग्ज़ाम होता है T2, उसके लिए कैसे उनको प्रिपेयर किया जाए। उसके लिए बेहतर है कि बच्चों को घर में अगर कोई पढ़ा लिखा होगा या घर में नहीं है तो किसी और जगह पे भेज सकते हैं, जिसके लिए वो खुद को प्रिपेयर कर सकें ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं T2 के उनमें बेहतर कारकर्दगी कर सकें वो। और रही बात सर्दियों की, या जो हमारे डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर है उनकी तरफ से जो लवाजमात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए गर्म मलबूसात, गर्म पानी और गर्मी जैसी अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपको ठंड से निजात मिल सके और आपकी स्टडी पे भी कोई बुरा असर ना पड़े। बाकी जो रही बात कोचिंग सेंटर्स की, कोचिंग सेंटर्स जहाँ तक हम समझते हैं कि कोचिंग सेंटर्स बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स पे बच्चे इसके साथ इन टच रहते हैं स्टडी के साथ बनिस्बत कि घर में बच्चे उतना इन टच नहीं रहते हैं स्टडीज़ के साथ जितना कोचिंग सेंटर्स में रहते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी तमाम कोचिंग सेंटर्स जो चलाने वाले हैं उनसे कि हीटिंग का अच्छी तरह से इंतज़ाम करें ताकि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। तौर पर बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं जब वो पढ़ते हैं, उनको किताबों की तरह ज़्यादा यानी कि जो टेक्स्ट बुक्स है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा या मोबाइल के ज़रिए से ही अपनी जो तालीम है वो हासिल करें। जी बेहतर क्या रहेगा इसमें? जी इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल का जो ज़माना है वो इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी स्टडीज़ को अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन इसमें एक और बात है कि इसकी कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं जिनसे बच्चों को दूर ही रहना चाहिए। जिन चीज़ों पे बच्चों को उनकी मॉरल पे असर पड़े उनसे बच्चों को दूर ही रखना चाहिए। और रही बात कि स्टडीज़, उनको बुक्स को भी अपनी बुक्स को देखना चाहिए, अपनी बुक्स पढ़नी चाहिए और अच्छी तरह से उनको खुद को प्रिपेयर करना होगा। मैक्सिमम बच्चेस इस विंटर में ये जानते हैं कि ये छुट्टी हुई है और वो बाद में खेलने जाते हैं, दिन भर वो खेलते रहते हैं। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उनके वालिदैन या उन बच्चों के लिए? देखिए, जहाँ तक बच्चों का सवाल है, वो खेलने के लिए जाते हैं तो यूँ ही वो देखते हैं धूप खिली हुई है तो वो बैट उठा के जाते हैं ग्राउंड में और खेलते हैं। लेकिन साथ साथ खेलने के ये भी ज़रूरी है कि उनको अपनी पढ़ाई उसको रखना नहीं चाहिए, उसको भी उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और खेल कूद भी इंसानी वर्जिश के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बताइए कि हम भी अपने वक्त टाइम टेबल मुकर्रर करते थे, बनाते थे। बच्चों को आज इस तरफ ध्यान नहीं है कि वो अपना जो टाइम टेबल है उनका वो कैसे वो बनाए। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके? वो कैसे टाइम टेबल का सवाल है जहाँ तक, तो बच्चों को चाहिए कि वो अपने असातिज़ा से रब्ता कायम करें, अपने असातिज़ा से मशवरा लें कि कैसे वो एक टाइम टेबल फ्रेम अप करें ताकि उसी टाइम टेबल के मुताबिक वो पढ़ाई भी करें और उसी टाइम टेबल के हिसाब से वो खेलें भी और बाकी चीज़ भी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी जाएँ। असल में जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को अपनी ही किताबों की तरफ, अपने ही सिलेबस की तरफ ध्यान देना चाहिए या इसके अलावा भी जो किताबें हैं उनका भी मुताला करना चाहिए? जी हाँ, जहाँ तक आज की जो सूरत हाल है, आज का जो ज़माना है आजकल, तो बच्चे को ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। आजकल बच्चों को तमाम एक अमूरात पे नज़र होनी चाहिए। तो इसके लिए बेहतर है कि जो मैगज़ीन्स हैं जो बाज़ार में आते हैं या कुछ और किताबें हैं जिनसे बच्चे बहुत सारा नॉलेज हासिल कर सकते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनको नीट तो आगे देना है
ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں, کس طرح ان کو پڑھنا چاہیے؟ ہاں, جو ہمارے نیٹ کے جو طلباء ہیں جو نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ کم سے کم وہ 24 گھنٹے میں 10-12 گھنٹے کتابوں کی طرف اسٹڈی کریں, اور آنے والے زمانے میں چونکہ بہت ہی کمپٹیشن ہے, کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتی ہیں, بہت ہی ٹف ایگزامز ہوتی ہیں, تو اس کے لیے ان کو ریزننگ بیسڈ سوال, ریزننگ بیسڈ کوشچنز, باقی جو جنرل جی کے ہے وہ ان میں تیاری کرنی چاہیے. عام طور پر پیرنٹ سمجھتے ہیں کہ ونٹر کی جو چھٹی ہے وہ ہوئی ہے اور بچوں کو گھر پہ کام پہ لگاتے ہیں, ان والدین کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں ان والدین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو جو بھی وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کام پہ یا کسی اور جگہ پہ کام پہ چھوڑ دیتے ہیں پیسے کمانے کے لیے, تو یہ ان کے ساتھ بہت ہی ناانصافی ہے بچوں کے ساتھ, کیونکہ ان کی پڑھائی کی ایج ہوتی ہے, اور اگر ہم ان کو پڑھائی سے محروم رکھیں گے تو میرے خیال سے یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے ان کے ساتھ. تھینک یو. یہ تھے الطاف صاحب, ایک ہونہار ٹیچر. شکریہ الطاف صاحب.